नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भारत की उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आज भी रेस्क्यू टीम के हाथ कांप जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां दिन में भी सूरज डरकर धीरे निकलता है, जहां पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो जिंदा होते हैं और मौका मिलते ही इंसान की परीक्षा लेने लगते हैं। तारीख थी 2 अगस्त 2001। जगह उत्तराखंड का दुर्गम पहाड़ी इलाका, नंदा देवी के पास फैला घना और बेरहम जंगल। ये इलाका नक्शे पर तो दिखता है, लेकिन जमीन पर यहां तक पहुंचना खुद में एक जंग है। इसी इलाके में भारतीय सेना की एक स्पेशल पेट्रोलिंग टीम रूटीन मिशन पर निकली थी। कुल 9 जवान, सभी अनुभवी, सभी पहाड़ों के आदी। सभी को भरोसा था कि ये बस एक और सामान्य गश्त होगी। सुबह का मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान नीला, हवा हल्की। दूर तक फैले पहाड़ शांत दिखाई दे रास्ते थे। कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई अंदेशा नहीं। लेकिन पहाड़ कभी चेतावनी नहीं देते। शाम करीब 4 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। पहले हल्की बारिश शुरू हुई, फिर धुंध और फिर एक अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ पहाड़ों में होती है। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी सन्नाटा। टीम लीडर कैप्टन अरविंद सिंह ने इस सन्नाटे को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत टीम को रुकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक पहाड़ अपना फैसला ले चुका था। अचानक जमीन के अंदर से एक डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई दी, ऐसी आवाज जैसे धरती अपनी सांस खींच रही हो। और अगले ही पल पूरा पहाड़ हिल गया। लैंडस्लाइड, मिट्टी, पत्थर, पेड़, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। हजारों टन वजन सीधे नीचे की ओर बहने लगा। जवानों को समझने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग पत्थरों के नीचे दब गए, कुछ लोग तेज बहाव में गायब हो गए। सब कुछ सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म हो गया। जब बारिश थोड़ी थमी और धुंध छटी, तो जो नजारा दिखा वो रूह कपा देने वाला था। 9 में से सिर्फ 3 जवान दिखाई दे रहे थे। बाकी 6 या तो मिट्टी के नीचे दब चुके थे या हजारों फीट गहरी खाई में बह चुके थे। चारों तरफ कोई चीख नहीं थी, क्योंकि चीखने वाला शायद कोई बचा ही नहीं था। सिर्फ बारिश की आवाज और टूटती हुई सांसें। कैप्टन अरविंद गंभीर रूप से घायल थे। उनका एक पैर पत्थरों के नीचे बुरी तरह कुचला हुआ था। रीढ़ में गहरी चोट, चलना नामुमकिन। रेडियो लैंडस्लाइड में पूरी तरह टूट चुका था। मोबाइल यहां मजाक था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, ऊपर भारी बादल और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। पहाड़ों में रात धीरे नहीं आती, वो झपट्टे में आती है। तीनों बचे जवान एक टूटे हुए पेड़ के नीचे किसी तरह सिमट गए। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश अब बर्फ में बदल रही थी। तापमान तेजी से गिर रहा था। खाने के नाम पर कुछ भी नहीं, पानी, बस बारिश की बूंदें। और सबसे डरावनी बात, जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाजें। कभी गुर्राहट, कभी पत्तों की सरसराहट। हर आवाज पर दिल एक पल के लिए रुक जाता था। पहली रात कोई सो नहीं पाया। हर मिनट ऐसा लग रहा था जैसे अगला हमला अब होगा। सुबह जब धुंध थोड़ी हटी, तो सामने का दृश्य और भी भयावह था। जहां कल उनके साथी खड़े थे, आज वहां सिर्फ मिट्टी, पत्थर और टूटी हुई टहनियां थीं। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। कैप्टन अरविंद समझ चुके थे, अगर यहां रुके रहे तो मदद आने से पहले सब मर जाएंगे। उन्होंने दर्द से कराहते हुए कहा, जो भी हो, हमें नीचे की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन उनके पास चलने की ताकत नहीं थी। एक जवान खुद बुरी तरह घायल था, दूसरे के कंधे पर गंभीर फ्रैक्चर था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेल्ट और रस्सियों से कैप्टन को बांधा और खींचना शुरू किया। हर कदम दर्द और डर से भरा था। कभी पैर फिसलते, कभी पत्थर टूटते। एक जगह कैप्टन अरविंद सीधे खाई की तरफ खिसकने लगे। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था, लेकिन आखिरी पल में एक जवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर वो हाथ छूट जाता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। तीसरे दिन तक खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। शरीर अब जवाब देने लगा था। कमजोरी इतनी कि आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उसी रात एक जवान तेज बुखार और इन्फेक्शन से बेहोश हो गया। अब सिर्फ 2 लोग थे, एक घायल अफसर के साथ।
मौत अब सवाल नहीं थी, बस इंतजार थी। और तभी दूर कहीं एक हल्की सी आवाज। पहले लगा भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। हेलीकॉप्टर। कैप्टन अरविंद ने अपनी बची खुची ताकत से सीटी बजाई। एक जवान ने अपनी जैकेट फाड़ी और आग जलाकर धुआं उठाया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों ती के बीच चक्कर लगाने लगा। हर चक्कर के साथ उम्मीद और डर दोनों बढ़ रहे थे। कई मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम उन्हें देख चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू अब भी आसान नहीं था। तेज हवा, कम जगह और नीचे सीधी खाई। एक एक करके तीनों को रस्सियों से बांधकर ऊपर खींचा गया। जब कैप्टन अरविंद हेलीकॉप्टर में लाए गए तो उनका शरीर हाइपोथर्मिया से लगभग जम चुका था। डॉक्टर्स ने बाद में कहा, अगर 30 मिनट भी और लगते तो कोई नहीं बचता। उस लैंडस्लाइड में 6 जवान शहीद हुए, लेकिन जो बचे वे सिर्फ जिंदा नहीं लौटे, वे इस बात का सबूत बन गए कि भारतीय जवान हालात से नहीं, हौसले से हारते हैं। आज भी उस इलाके में जब बारिश होती है तो स्थानीय लोग कहते हैं, यहां पहाड़ नहीं गिरते, यहां किस्मत परख ली जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ देर के लिए खामोशी छोड़ गई हो तो समझिए आपने सिर्फ कहानी नहीं सुनी, आपने जिंदा लौटने की जिद सुनी है। आपको ये चमत्कारिक दास्तान कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इंसान की हिम्मत के आगे पहाड़ भी झुक जाते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही दिल दहला देने वाली और प्रेरणादायक सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।